हेलो बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग। मैं एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत और आपका विनती करता हूँ। और दूसरा मैं फिर से लेकर के हुआ हूँ एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 का। आपकी इस यूट्यूब चैनल में 10th के अलावा क्लास 9 की भी एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कराई जा रही है। काफ़ी थोड़ी सी वीडियो आपकी जो बन रही है हो सकता है कि इसमें कुछ इशू हो, जल्द ही आपके सॉल्व कर दिए जाए। तो फिलहाल हम आपके क्लास 9th में हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम। कहाँ बात कर रहे थे? और उस नंबर सिस्टम की जो कड़ी में एक टॉपिक मेरा हो गया था रैशनल नंबर। उन नंबर्स के बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड करने थे, हमने वो करने के तरीके बता दिए थे। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हम यह बात करने वाले हैं कि दो फ्रैक्शन के बीच में आप रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे। वो जो आप थे यानी आपका इंटीजर था, तो इंटीजर्स के बीच में आपको निकालना था क्या, परिमेय के बीच में परिमेय कह सकते हैं या नंबर के बीच में परिमेय कह सकते हैं। लेकिन अब ऐसी वैल्यू होगी जो एक फ्रैक्शन फॉर्म में होगी, उसमें से 3/5 एंड 3/5 एंड 4/5 3/5 एंड 4/5 क्या इनके और इनके बीच कितने रैशनल होगा? 5 रैशनल नंबर। कितने नंबर? 5। आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। क्या करने हैं? 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, किसके बीच? 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो आपको क्या किया गया था? आपको किया ये गया था कि आप अभी नंबर के बीच में निकाल रहे थे रैशनल नंबर, लेकिन अब कहाँ निकालोगे? अब ऐसे मान लो कि फ्रैक्शन के बीच में निकाल रहे हैं, तो रैशनल नंबर ये भी फ्रैक्शन के बीच में निकाल रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है, क्या 3/5 और 4/5 एक इंटीजर है? आप बताइएगा कि 3/5 एंड या 4/5 आपका इंटीजर है। प्रश्न है 3/5 is integers, yes or no? Yes. Why? And how? आप क्यों और कैसे बता सकते हैं? 3/5 आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि 3/5 is a rational number, yes or no, and why and how? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। नंबर तो है ये। रैशनल है लेकिन इंटीजर पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा हूँ? इंटीजर है कि नहीं? सॉरी, इंटीजर पूछ रहा हूँ। आप इंटीजर पूछ रहा हूँ, बताना क्या होगा। 3/5 एंड 4/5 क्या है? आपका फ्रैक्शन के रूप में है। इसको मैं बताऊंगा दो मेथड। एक मेथड तो मैं वही सिखाऊंगा जो आपको सिखा के पहले आया। तो पहला मेथड आप डालेंगे क्या? मेथड फर्स्ट डालेंगे। आप लिखेंगे मेथड फर्स्ट। क्या लिखेंगे? मेथड फर्स्ट क्या था? हमने बताया था कि जितने रैशनल नंबर पूछे उतने में +1 कर दो। आपके माइंड में आता है कि सब +1 क्यों करते हैं। तो हमने बताया था कि +1 का सेंस ये होता है, जब आपको रैशनल नंबर फाइंड करना होता है तो आप दो नंबर्स क्या करते हो? हटा देते हो। उन दो नंबर्स को जब आप हटाओगे, उसी हटाने के नहीं आपको फायदा ये पता है दोनों बांटने वाले हैं, उसको एडजस्ट करने के लिए आप 1 प्लस करते हो। ठीक है, तो क्या करेंगे? हमने तरीका वही बताया था आपको। पहला मेथड यही है, जितना पूछा जा रहा है उसमें +1 कर दो। कितना हो जाएगा? 6। फिर मैंने क्या बताया था कि इसी का क्या करोगे? मल्टीप्लाई। यानी ऐसा मल्टीप्लाई करो या ऐसा कुछ करो कि जो आपका मेन वैल्यू है, जो आपका मेन नंबर है उसकी वैल्यू में, उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। क्लियर है? तो हम क्या कर रहे हैं? जैसे सर यहाँ लिखा हुआ है क्या? 3/5 क्या ये दिख रहा है? थोड़ा हल्का। हाँ ठीक इसी से है, लिखिए। चलो ठीक। इसी लिखिए। आगे आ जाएगा 3/5 एंड 4/5। तो हमने क्या किया? +1 किया, मुझे मिला क्या? 6। मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई 6 आगे कर दे रहा हूँ क्या? 4 × मल्टीप्लाई बाई 6 अपान में। अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो सवाल गलत नहीं होने वाला।
आपको रैशनल नंबर मिलेंगे, लेकिन आपने उनके सम्मान को ठेस पहुंचाया हुआ है, और सम्मान को ठेस पहुंचाकर कोई काम नहीं किया जा सकता। कोई काम होता है? No. काम तो बन जाएगा आपका काम, बन लेकिन जाएगा। उसका हर्जाना, उसका भुगताना आपको बहुत लंबा, बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए आप किसी के सम्मान को बिना ठेस पहुंचाए काम करते हैं, अपना काम भी कर लेंगे और उनका सम्मान बचा रह जाएगा। तो यहाँ वही करना है मुझे, यहाँ वही करना है। तो भाई हम 6 दे दिए, हम करेंगे क्या कि भाई 6 डिवाइड दे देंगे, जितना दे रहे हैं उतना ले लेंगे। तो उनका सम्मान का मतलब यह है किसी के सामने दे रहे हैं और फिर ले रहे हैं। तो अगला व्यक्ति यही सोचेगा कि यार ठीक है, उधार तो लिया था बंदे ने, उधार भाई शादी थी इसके घर से उधार तो लिया था, कर्ज लिया था, लेकिन फिर वापस कर दिया, फिर तो सम्मान बना रहे नहीं बना रहे। अब आप किसी फंक्शन में सीधे उधार मांग लो और ना दो तो आपका सम्मान चला जाएगा ना, सम्मान आपका चला जाएगा। तो यही मतलब है, थोड़ा सा आपको वहाँ ले जाने का उद्देश्य समझाना है, ये नहीं कि वहीं से रिलेट करना है, बस हो गया। तो क्या किया हमने 6 से मल्टीप्लाई और 6 से वही कंडीशन से यहाँ भी अप्लाई कर दो। अब ये हुआ क्या कि आपका पूरा सम्मान बच गया, शादी विवाह हो गया, लड़का लड़की चले गए, लड़का लड़की चले गए। जहाँ जाना था, जहाँ जाना हाँ। और कर्जा देने लेने वाला काम भी खत्म हो गया। कोई दिक्कत। No, अब आगे काम होगा, आगे काम होगा। काम होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 3 इंटू 6 18, ये क्या हुआ 30, 6 4 20। 24, अच्छा, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 30, 30 कॉमन पता चला। आप कह सकते हो कॉमन तो यहाँ भी था, कॉमन तो यहाँ भी था, चाहते तो यहाँ, लेकिन सम्मान के साथ लगा नहीं करना है भाई। हम अगर चाहते 6 3 जा और 6 4 जा कर देते भाई, 6 18 से 24 करके 18/5 24/5 काम कर लेते अपना, लेकिन वहाँ क्या होता, सम्मान के साथ लगा इस महोदय को, यानी हर के साथ खिलवाड़ होता है। एक अंश को आप देते हो और हर को नहीं दे रहे हैं, यानी आपको मैं देता और इस दो लोगों को, एक अंश है एक हर है। अब हमने क्या किया है, अंश को 6 रुपये दिया, हर को नहीं दिया, तो इसके साथ भी क्या हुआ ना, हिसाब होगा, है ना। ये सारी बातों को ध्यान रखते हुए अब मैथ एक अगर देखा जाए ऐसा सब्जेक्ट है कि आपके लाइफ से इंटरलेट है, पढ़ा जाए तो मैथ केवल और केवल लाइफ से इंटर रिलेट एक नंबर और डिजिट की कहानी है, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं है। फिर भी बच्चे डरते हैं, लोग डरते हैं, ये उनका क्या है, उनकी कमी है, उनकी एक फोबिया है, वो उनके माइंड में फोबिया बन चुका है, डर बन चुका है, फियर, ये वो और इसीलिए परेशान है। जो डरा, डर के आगे क्या होता है, जीत है। डर होता है, जीत कभी नहीं होता। यही तो एक गलत ऑप्शन है बेटा, डर के आगे डर ही होता है, डर के आगे जीत नहीं होता। आप डरते रहेंगे क्या पढ़ेंगे। चलिए यहाँ आइए, वो पुरानी कहानी थी, याद रहे तो 18 अपान में 30, 18 अपान में 30, 24 अपान में 30। कोई दिक्कत। अब इसमें लिखना कितना है 5, रैशनल नंबर क्या 18 का मतलब क्या 19 20 20 21 21 22 22 23 23 30 30 30 30 30 30 1 2 3 4 5 यही है आपका क्या 5। Five. यह तो था मेथड फर्स्ट, यह था मेथड। आप अप्लाई कर सकते हो, आप फ्री हो, आप फ्री हो किसी भी सवाल को किसी भी तरीके से करने के लिए, और एक टीचर भी फ्री है किसी सवाल को किसी तरीके से कराने के लिए। बस मेथड सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे जैसे मैं करवा रहा हूँ सभी लोग ऐसे करवाएंगे, मुझसे डिफरेंस करवाएंगे, मुझसे अच्छा करवाएंगे, मुझसे भी अच्छा करना एक से बढ़ के धरती वीरों से खाली नहीं है, ठीक है। बस मेरा उद्देश्य था आपको समझाना, जो कि आपको है। कितना हो जाएगा। एक अगला मेथड क्या है, अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूं, है वही कहानी है क्या, वही बस थोड़ा सा चेंजिंग है, देख लो 3/5 एंड 4/5 एंड हम क्या करते रहे बच्चा, 0 0 0 0, बस 0 यहाँ पर आ रहे हैं, 0 यहाँ बढ़ा देंगे। एक ऐसे मोटे मोटे समझ लो
अब 0 क्यों बढ़ता है? 10 से मल्टीप्लाई होगा, 10 से। अब ऐसा हो गया तो 30 और 40 के बीच में लिख लिया, 31 32 33 34 35 50 50 50 50। ठीक है, यह था दो फ्रैक्शन के बीच में रैशनल नंबर लिखने का मेथड। रैशनल नंबर लिखने का मेथड था। इतना आपको समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं? अभी हम एक आध और क्वेश्चन पे इसी बात कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। जैसे एक क्वेश्चन है, फिलहाल आपने आपकी बुक में सवाल खत्म हो चुका होगा। चलिए आप लोग एक काम करिए, आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं, आप लेके दिखाइएगा। 1 और 2 के बीच में, एक लिखो, लिखो 1 और 2 के बीच लिखो, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखिए। इस मेथड को 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखिए। आपका सवाल है 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या लिखिए। यह आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? यह क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है? बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन में। आज के लिए इतना है, बाकी आपसे मुलाकात कल होगी। जय हिंद, जय भारत।